नीतीश कुमार साल भर पहले नरेंद्र मोदी को महामानव बताकर दोनों आदमी गलतवहियां करके बैठे हुए थे। आज मोदी से ही देश की बर्बादी होने वाली है, ऐसा कहकर जनता को पहना रहे टोपी प्रशांत किशोर। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के राजनीतिक स्वार्थ की पोल खोलते हुए कहा कि इस बात को लिख कर लीजिए और कैमरे पर ये बात बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है और कुछ महीने और लंगड़ाते हुए चल पाएंगे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव के साथ ही जदयू पार्टी के संपूर्ण विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। न दल बचेगा और न ही कोई नेता बचेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। कहा कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ सत्ता में थे तो उनको समझ नहीं थी कि दरभंगा में एम्स होना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ हुए तो उनको याद आ रहा है कि एम्स यहाँ होना चाहिए। उनको एम्स न पहले बनाना था और न ही अब बनाना है, बस उनको किसी न किसी तरह से अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो भाजपा के ही कोटी से यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, क्यों नहीं एम्स बनवाए? तब बीजेपी के नेता कहाँ थे जो आज हल्ला मचा रहे हैं? दरभंगा के हयाघाट प्रखंड के पत्रकार वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार जनता को फिर टोपी पहनाना चाह रहे हैं कि हम तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। साल भर पहले तक तो दोनों आदमी गलवहियां करके बैठे हुए थे। नीतीश कुमार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी देश के महामानव हैं और अब आप कह रहे हैं कि मोदी से ही देश की बर्बादी होने वाली है। नीतीश कुमार को बिहार के लोगों की किसी परेशानी से मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही मतलब जीवन में बचा है कि किसी तरह से कुर्सी पर बने रहें। जिसको जो लूटना है लूटो, बिहार को बर्बाद करना है करो और हम कुर्सी पर बैठे रहें और उलूल जुलूल बयान देते रहे। दरभंगा से चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। आधार में तब तक लटका रहेगा जब तक नीतीश कुमार जैसे लोग अपनी राजनीतिक स्थिति के हिसाब से इस विषय पर निर्णय लेते रहेंगे। अभी जब भाजपा के साथ थे तो उनको एम्स दरभंगा में होना चाहिए, इसका समझ नहीं था। भाजपा के खिलाफ हुए तब उनको एम्स यहाँ होना चाहिए, क्योंकि उनको ना एम्स पहले बनाना था ना अभी बनाना है। उनको किसी न किसी तरह से इस पर राजनीतिक रोटी सेकनी है। भाई जब आप भाजपा के साथ थे, भाजपा का यहाँ स्वास्थ्य मंत्री था, भाजपा के दिल्ली में सरकार है, काहे नहीं एम्स बनवाए उस समय? और तब भाजपा के नेता कहाँ थे? आज हल्ला मचा रहे हैं। आज भाजपा की सरकार नहीं तो नीतीश कुमार फिर टोपी पहनाने के लिए कह रहे हैं कि हम तो बनाना चाह रहे हैं, केंद्र वाले नहीं कर रहे हैं। अभी साल भर पहले तो दोनों आदमी आप लोग गलबैया करके बैठे हुए थे। नीतीश कुमार बता रहे थे कि मोदी ही देश के महामानव हैं, आज कह रहे हैं कि मोदी से ही देश का बर्बादी होने वाला है। तो जब नीतीश कुमार को तो कुछ से मतलब नहीं है, ना उनको एम्स से मतलब है, ना बिहार की किसी परेशानी से मतलब है। नीतीश कुमार को सिर्फ एक ही मतलब जीवन में अब बचा है, किसी तरह कुर्सी पर बने रहे। जिसको जो करना है करो, लूटना है लूटो, बिहार को बर्बाद करना है करो, हम कुर्सी पर बैठे रहे और उलूल जुलूल ज्ञान देते रहे। अब ये आदमी की उम्र हो गई। नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, कुछ महीना और लंगड़ाते गिरते पड़ते चल पाएंगे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव और चुनाव के बाद जदयू के संपूर्ण विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात को लिख लीजिए और कैमरे पर बोल रहा हूं। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का अंतिम दौर ये चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का संपूर्ण रूप से विघटन हो जाएगा। न दल बचेगा, न नीतीश कुमार बचेंगे, न नेता बचेगा, कहानी खत्म।